अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to lesson number 11 of our Learn English Online Basic Spoken English module. And inshallah, today the topic that we are going to learn is about prepositions of place. ठीक है, तो हम अभी prepositions को सीखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला. And as usual, we'll be looking at two more conversations as well. Okay. But before we proceed with today's lecture, let's look at what we have done yesterday in the previous lecture. So in yesterday's lecture, we have discussed about the connective word and but. ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, and बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है, जिन वर्ड्स का सेम ग्रामेटिकल फंक्शन होता है उनको जोड़ने के लिए हम एंड को इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्ट्रास्ट को दर्शाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बट को इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, आई टोल्ड यू टू डू द होमवर्क, दैट इज यूनिट नंबर 97. क्विकली जस्ट लेट्स गो थ्रू द यूनिट 97. अच्छा, यूनिट 97 में एंड बट और सो बिकॉज भी है. ओके, बट विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज टू ओनली. ठीक है, लेट्स गो टू द एक्सरसाइजेस. ठीक है, राइट सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस बनाना है. चूज फ्रॉम द बॉक्सेस, आपको चूज करना है बेसिकली, एंड यूज करना है एंड बट या फिर और. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. महविश. I went to the window and I looked out. I went to the window and I looked out. ठीक है, नेक्स्ट. मेहताब. मेहताब, द नेक्स्ट वन, आई वांटेड टू फोन यू. ये किसके साथ Yes, sir. आप पेयर करेंगे, क्या कहेंगे आप, कॉन्ट्रास्ट दर्शाएंगे. देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस देखिए, फोन करना चाहते थे बट आई डिडंट हैव योर फोन नंबर. ठीक है, आई वांटेड टू फोन यू, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था पर आई डिडंट हैव योर नंबर. राइट. Yes, yes. ओके. अमर इकबाल, are you looking for the basic module or the advanced module? अगर आप एडवांस्ड मॉड्यूल देख रहे हैं तो ये एडवांस्ड वाला नहीं है. ठीक है, एडवांस्ड वाला इंशाल्लाह ताला 8:30 को लेक्चर रहेगा. सो which one do you want, Amar? Can you please unmute yourself and answer me. Iqbal. Okay, Nishat, answer the next one. I jumped into the river and I swam to the other side. हाँ ठीक है, जंप गया और दूसरे साइड को चले गए. इसी तरह आप बाकी के भी चलिए कर लेते हैं. अर्शी, आई यूजुअली ड्राइव टू वर्क. ठीक है, इसको आपको यहाँ पे पेयर करना है. ठीक है, आई यूजुअली ड्राइव टू वर्क, इसके साथ जोड़ के बताइए मुझे, आप एंड बट में से क्या इस्तेमाल करेंगे. ओके सर. ड्राइव टू वर्क, ये किसके साथ आप ये करेंगे, सर कौन से के साथ ऐड करना, किसी के से नहीं नहीं वो आपको अभी सोचना है. ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए अलग अलग ओके सेंटेंसेस ओके दिए गए हैं. ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इसके साथ जोड़ दीजिए करके. चलिए, ड्राइव टू तो उसके साथ वर्क. जोड़ना है आप. ड्राइव करता है, वो कार को ड्राइव करके जाता है ज्यादातर. तो अभी आपको बताना है कि कॉन्ट्रास्ट बताना है कि पर इस आज जो है वो बस से चला गया, क्या इस्तेमाल करेंगे आप. बट इस्तेमाल करेंगे ना अर्शी. प्लीज डू योर होमवर्क. ठीक है ना, होमवर्क को छोड़ना नहीं है. ठीक है, प्लीज डू योर होमवर्क ऑन टाइम. ओके, आई यूजुअली ड्राइव टू वर्क बट आई वेंट बाय बस दिस मॉर्निंग. ओके, इफ्रा, चलिए ये वाला बताइए. डू यू वांट टू कम विथ मी, हाँ. want me to come with you. अच्छा, ये वाला हमने सीखा नहीं है. ठीक है, ये ऑप्शन बता रहा है बेसिकली. डू यू वांट टू कम विथ, वांट मी टू कम विथ यू और शैल आई वेट हियर. ठीक है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं या फिर मैं यहाँ पे रुकूं. ठीक है,
तो ये या फिर जो बोल रहे हैं हम, ठीक है, वो इधर है, ठीक है, शैल आई वेट हियर, ओके। ओके, सो अभी ये पिक्चर्स को आपको देखना है, एंड बट सो बिकॉज में से इस्तेमाल करना है। सो और बिकॉज वाले जो भी ये रहेंगे, पिक्चर्स रहेंगे, मैं उनको बता दूंगा कि यू डोंट हैव टू डू दिस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन विद अर्शी। यस सर। इट देखिए अभी फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है कि इट वॉज वेरी हॉट सो ही ओपन द विंडो, ठीक है, विंडो। गर्म हो रहा था इसलिए उसने विंडो को खोल दिया, सो रीजन है। एनीवे, नंबर 2, ठीक है, अभी बाहर जो है वो बारिश हो रही है, ठीक है। अच्छा मैं ये बता देता हूँ, ठीक है, दे डिडंट गो टू प्ले द टेनिस बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। मैं एंड और बट वाला ही पूछूंगा। हाँ, थर्ड वन बताइए, चलिए आरशी, थर्ड वन, दे वेंट टू द म्यूजियम, दे वेंट टू वहां द पे म्यूजियम एंड म्यूजियम क्लोज था, ठीक है। ओके। हम्म, तो क्या कहेंगे आप? म्यूजियम किस लिए जाते हैं? कुछ देखने के लिए जाते हैं, राइट? यस। अंदर जाने के लिए जाते हैं, बट म्यूजियम अगर क्लोज रहेगा तो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, राइट? यस सर। हाँ, तो बताइए अभी। They went to the museum. They went और to go to the museum हाँ, and नहीं, बट but बट कॉन्ट्रास्ट but में कह रहा हूँ ना, कॉन्ट्रास्ट करना है yes इधर। sir. बट But museum is closed. बट द म्यूजियम वॉज क्लोज, ठीक है। Closed. नेक्स्ट, इफ्रा, इफ्रा, आई एम नॉट हंग्री। अच्छा, ये यहाँ पे आपको सो इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है कि बेन वॉजेंट हंग्री सो ही डिडेंट ईट फूड, ठीक है। 20 मिनट बाद भी वो उसने कुछ खाना नहीं खाया, सो ये रीजन बता रहा है, ठीक है। हेलन वॉज लेट, यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? हेलेन वॉज लेट, यहाँ पे भी अभी आपको रीजन बताना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज शी वॉज इन द ट्रैफिक, ट्रैफिक में अटक गई थी, इस वजह से वो लेट थी। वाई आई एम गिविंग द आंसर्स बिकॉज यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आ रहे हैं जो कि हमने सीखा नहीं है, ठीक है। सो बिकॉज ये वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। सू सेड गुड बाय। अभी हाँ, ये वाला कर सकते हैं, इफ्रा ट्राई दिस वन, सिक्स्थ वन ट्राई कीजिए इफ्रा। यहाँ पे आप कुछ कॉन्ट्रास्ट नहीं है, गुड बाय बोल के कार में बैठ के ड्राइव अवे कर दिया उसने, ठीक है ना। तो बताइए। ठीक है निशत, आप ट्राई कीजिए। Who said goodbye? हम्म, Sit in the car एंड शी सैट इन द कार। and she sat in the car हम्म, एंड and she drive away. ड्रोव अवे, ठीक है। एनीवे, पास्ट टेंस हमने सीखा नहीं है, ठीक है, इसलिए आपने वो ड्राइव अवे कहा। तो ये पास्ट टेंस में जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे ड्रोव अवे, ठीक है। एनीवे, हाँ, अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस है 97.3, ठीक है, तो आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू डिड यस्टरडे। एंड को इस्तेमाल करके आप कोई सेंटेंस बनाइए। चलिए मेहताब, कल आपने क्या किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस बताया बनाया गया है कि इन द इवनिंग आई स्टेड एट होम एंड स्टडी, ठीक है। तो इसी तरह आपने कल लास्ट यस्टरडे क्या किया, आप कह सकते हैं इन द मॉर्निंग आई वेंट टू द बाथरूम एंड हैड अ बाथ, ठीक है, ऐसे कुछ भी, ठीक है। Yes, yesterday I got up early and had my breakfast. अब ये yesterday की वजह से क्या हो रहा है कि हमें सब past tense में sentences बनाना पड़ रहा है, ठीक है। Anyone wants to try? चलिए ये but के साथ कोई sentence बना सकता है? Anyone volunteer करके बताइए। Who is this 12th guest? I went to the If you are coming for the advanced program, advanced spoken English, this is not the lecture. The lecture will start at 8:30. Okay. सो आप अगर एडवांस के लिए आए हैं तो प्लीज ये मीटिंग छोड़ दीजिए, ठीक है।
ओके मेहताब जी बोलिए। मेहताब सेंटेंस बनाइए। बट के साथ। आई बॉट अ सैंडविच बट आई डिडंट ईट इट। कुछ तो बनाइए, चलो कोई कोई और। एनीवन वांट्स टू वॉलंटियर? एंड के साथ कोई सेंटेंस बनाइए, चलिए। चलिए गलत होने दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। सेंटेंस बनाइए, चलिए। हाँ गुड इफ्रा, चलिए बताइए आप। बताइए कोई सेंटेंस I बताइए। to the हम्म, cafe. हाँ आई। Go. आई हाँ वेंट बोलना है पास्ट में, ठीक है। आई वेंट टू। वेंट वेंट Cafe. कहेंगे। आप म्यूट मत कीजिए, पूरा सेंटेंस बोलिए ना आप। I went to cafe and meet my friends. एंड मेट माई फ्रेंड्स, ठीक है। ओके फाइन। सो दिस वाज द होमवर्क फॉर yesterday's lecture. Okay, now we'll proceed with uh, today's topic. Okay, so आज जो हम करने वाले हैं, we are talking about prepositions. ठीक है, तो let's look at the different prepositions over here. We are at Liberty Island. ठीक है, the Statue of Liberty is on Liberty Island. ठीक है, अब हम यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में जब कह रहे हैं तो हम कहाँ पे है? लिबर्टी आइलैंड पे है, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसके ऊपर है, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया? ऑन इस्तेमाल किया। अभी ये सेंटेंसेस सिर्फ आप पढ़ना है आपको, ठीक है। हम उसके ग्रामर में डीप में जाएंगे, ठीक है। लिबर्टी आइलैंड इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है। लिबर्टी आइलैंड कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। लिबर्टी आइलैंड इज नियर मैनहट्टन, ठीक है। लिबर्टी आइलैंड कहाँ पे, किसके करीब में है? मैनहट्टन के करीब में, ठीक है। लेट्स लुक एट द ग्रामर, ठीक है। तो जैसे हमने एक दो तीन लेक्चर्स पहले देखा था कि प्रेपोजिशनल फ्रेसेस ये टर्म आ गया था, ठीक है। तब मैंने आपको कहा था कि प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ड आ जाए तो उसको कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है, फ्रेजेस दैट स्टार्ट विथ अ प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन से शुरू होता है और किसी जगह पे एंड होता है, ठीक है। एंड विथ अ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल एट होम, ठीक है। एट होम प्रेपोजिशन और कोई जगह, ठीक है। एट इज अ प्रेपोजिशन, होम इज अ प्लेस। ये क्या हो गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। इन द किचन, इन द किचन जगह, इन प्रेपोजिशन कौन सा? द किचन जगह हो गया, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आर अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एसवीसी जो हमने सब्जेक्ट पैटर्न देखा था, सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला जो हमने पैटर्न देखा था, उसमें ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इज कमिंग विल कम एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट ओवर हियर, ठीक है। आई एम एट होम, मैं कहाँ पे हूँ? घर पे हूँ, ठीक है। आई इज द सब्जेक्ट, एम इज द वर्ब, एट होम इज द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ही इज इन द किचन, कहाँ पे? इन द किचन, ठीक है। ही इज द सब्जेक्ट, इज द वर्ब, एंड इन द किचन इज द कॉम्प्लीमेंट, ओके। नाउ लेट्स लुक एट, अभी हमने समझ लिया कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं। अब आज के हमारे जो चार प्रेपोजिशंस हम सीखने वाले हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम सीख लेते हैं, ठीक है। सब में पहले हम इन देखते हैं, इन हम कब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हैं वहां पे कि एरिया या फिर स्पेस, कब इस्तेमाल करना है इनको? किसी पीपल, थिंग या एनिमल के बारे में जो किसी एरिया या स्पेस के अंदर हो, इनसाइड हो, ठीक है, तब हम इनको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द शेफ्स आर इन देयर किचन, ठीक है। शेफ्स कहाँ पे है? किचन के अंदर है, ठीक है। कोई जगह है उसके अंदर है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया? इन इस्तेमाल किया, ठीक है। द मार्केटिंग टीम इज इन द मीटिंग, ठीक है। मार्केटिंग टीम कहाँ पे है? इन द मीटिंग, ठीक है। मीटिंग रूम के अंदर है, ओके। ऑल्सो यूज फॉर सिटीज एंड कंट्रीज, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? सिटीज और कंट्रीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
जेन इज इन न्यू दिल्ली, कहाँ पे है? जेन इन न्यू दिल्ली सिटी। पॉल इज इन इंडिया, कहाँ पे है? कंट्री इंडिया। ठीक है, तो सिटीज और कंट्रीज के लिए भी हम इन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या सीखा हमने कि इन जो है हम कब इस्तेमाल करते हैं? किसी एरिया या स्पेस के अंदर कोई चीज अगर होगी तो उसके लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो हम देख रहे हैं वो है एट। ठीक है, एट यानी कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में जब हमें बात करनी हो तब हम प्रेपोजिशन एट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रेपोजिशन फॉर टुडे। अभी हमने इन देखा, अभी हम क्या देख रहे हैं? एट को देख रहे हैं। ठीक है, तो हम किसके बारे में कब इस्तेमाल करते हैं एट? किसी लोकेशन के बारे में बात करने के लिए हम एट को इस्तेमाल करते हैं। द चिल्ड्रन आर एट स्कूल, द वुमेन इज एट अ हॉस्पिटल। ठीक है, जगह है, लोकेशन है। ठीक है, और ये एट को जो है हम स्पेसिफिक टाइम्स के बारे में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने हमारे डायलॉग्स में भी देखा था, एट नून, एट 3 PM, एट सनराइज। ठीक है, वैसे तो इसको डिटेल में हम जो है वो लेसन नंबर 31 में देखेंगे। ठीक है, विल बी लुकिंग एट दिस यूसेज ऑफ एट इन लेसन नंबर 31। ठीक है, एनीवे, तो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एट और एंड इन कंपेयर करना है हमें अभी। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर एट स्कूल, स्टूडेंट एक लोकेशन पे है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? दे आर इन अ क्लासरूम। ठीक है, कोई स्पेस है, कोई जगह है, उसके अंदर है वो। ठीक है, स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस समझने के लिए ये सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स आर एट स्कूल, लोकेशन बताने के लिए, और फिर दे आर इन अ क्लासरूम। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द शेफ्स आर एट द रेस्टोरेंट, एक बड़ा लोकेशन है। ठीक है, लोकेशन है, बहुत बड़ा लोकेशन। ठीक है, वी आर नॉट नोइंग एनी एनी स्पेसिफिक जगह जहां पे वो है। ठीक है, बट अब आगे इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? दे आर इन द किचन। ठीक है, किसी स्पेस के अंदर है। ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रेपोजिशन। ठीक है, तो अभी ये एट का समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो एट और इन के डिफरेंस समझ में आ गया। एट जो है किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अगर हम बात कर रहे हैं तो हम तब हम एट इस्तेमाल करते हैं, और इन कब इस्तेमाल करते हैं? जब किसी स्पेस या एरिया के अंदर कोई चीज हो। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है, इसके अलावा भी और बहुत सारे यूसेजेस हैं, बट स्टिल फॉर अ स्टार्ट वी कैन अंडरस्टैंड बाय, ये समझने से हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे दो वर्ड्स हैं ऑन। ठीक है, तो ऑन ये कब इस्तेमाल करते हैं? किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज जब रखी गई हो। ठीक है, तब हम ऑन को इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं? कोई पीपल, थिंग या एनिमल जो कि किसी सरफेस से सपोर्टेड है। इसको याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक ऐसा भी याद रख सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, तभी हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। किसके बीच में कांटेक्ट हो रहा है? पीपल, थिंग या एनिमल, और जो भी सरफेस है उसके बीच में कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप ये ओ एन से याद रख सकते हैं कि तभी आपको ऑन इस्तेमाल करना है। द वॉच इज ऑन द बेड, द चिल्ड्रन आर ऑन द फ्लोर। ठीक है, कहां पे? द लैपटॉप इज ऑन द टेबल। ठीक है, द पेंसिल्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, इस तरह आप ऑन को इस्तेमाल करेंगे कब? जब जो भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो किसी चीज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट नियर। ठीक है, नियर यानी कि करीब। ये कब बात इस्तेमाल करेंगे? वेरी वेरी इजी, ये सब लोग जानते हैं, बट स्टिल इट इज कमिंग एज अ, हम इसको आज ये सीख रहे हैं कि इसको प्रेपोजिशन कहा भी जाता है करके। ठीक है, यूज टू टॉक अबाउट पीपल, थिंग्स एंड एनिमल्स दैट आर क्लोज टू समथिंग, किसी चीज के करीब हो तब हम नियर का इस्तेमाल करते हैं। अ मैन इज नियर द स्विमिंग पूल, करीब है, नियर है। ठीक है, चलिए इसको अभी हमने आज के हमारे 4 वर्ड्स देख लिए। क्या है प्रेपोजिशंस 4 जो हम सीख रहे हैं आज? इन, एट,
ऑन और फिर नियर। ठीक है, अब इसको और एक बार हम दोहराएंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि इसको अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। इन मतलब क्या, सबसे पहले आप याद रखें कि इनसाइड, किसी चीज के अंदर। ठीक है, या फिर इन तब भी इस्तेमाल करते हैं, मैं ये एक्स्ट्रा एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इन तब भी इस्तेमाल करते हैं जब उन व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके पास स्मॉल फ्लोर स्पेस, मतलब क्या, जो गाड़ियां छोटी होती हैं उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, चलिए, ये अंदर है, किसी क्लोज्ड स्पेस के अंदर है, तो इन अ रूम, इन अ शॉप। देखिए, इन अ कार क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये कार, ये मैं जो अभी बोल रहा हूँ डिटेल में, ये आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा व्हीकल्स के बारे में। ठीक है ना, तो मैं इन अ कार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कार छोटी है, उसमें चला नहीं जा सकता। ठीक है, उसमें चल नहीं सकते हैं। इन द वाटर, वाटर के अंदर। अच्छा, अभी कोई ओपन स्पेस भी अगर होगा, ठीक है, बट वो कोई महदूद जगह है, फॉर एग्जाम्पल इन अ गार्डन। हम सिटी के लिए तो इन इस्तेमाल करते ही, आप जानते ही, इन अ टाउन, इन अ सिटी सेंटर, और कंट्री के लिए भी हम इन इस्तेमाल करते हैं, इन ब्राजील। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स, इन बेड, इन हॉस्पिटल। ठीक है, इन द स्काई, इन द वर्ल्ड, इन अ न्यूज़पेपर, इन अ बुक, इन अ फोटो, इन अ पिक्चर, इन अ कार, इन अ टैक्सी। देखिए, टैक्सी छोटा कार होता है, ठीक है, इस वजह से इन इस्तेमाल किया। इन द मिडल ऑफ समथिंग। ठीक है, ये एडवांस्ड यूसेज हो गया, बट स्टिल वी कैन समझ सोच सकते हैं कि ये फ्रेजेस कुछ ऐसे होते भी हैं करके। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एट। ठीक है, तो पिक्चर्स के जरिए हम समझ रहे हैं कि क्या, कब हम एट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी ये लड़का खड़ा है, ये कहाँ पे खड़ा है, ही इज एट द बस स्टॉप। ठीक है, तो ये लड़की है, डोर के करीब है, एट द डोर, शी इज एट द डोर। द कार इज एट द ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, द वुमन इज एट हर डेस्क। ठीक है, इस तरह हम एट का इस्तेमाल करते हैं, कोई लोकेशन हो, कोई स्पेसिफिक जगह हो, एट होम, एट वर्क, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट लीसा's हाउस, एट माई सिस्टर्स हाउस, एट द डॉक्टर्स, एट द हेयर ड्रेसर्स, एट अ कॉन्सर्ट, एट अ पार्टी, एट अ फुटबॉल मैच, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह आप एट का यूसेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं ऑन के बारे में अभी फिर से। ठीक है, ऑन को कब इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज सरफेस पे हो तब हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑन कुछ कोई प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, तब भी हम इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड पे हो, कोई प्लेटफॉर्म पे हो, तब भी हम ऑन को इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको न्यूमोनिक बताया, तो न्यूमोनिक यानी कि याद रखने के लिए कोई मेथड। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट याद रखें, कॉन्टैक्ट, ON। ठीक है, और ये ऑन का अभी मैंने अभी अभी जस्ट आपको इन के बारे में बताया, कब इस्तेमाल करते हैं, जब फ्लोर स्पेस कम हो। ठीक है, मतलब छोटी गाड़ी हो, स्मॉल कार। ठीक है, स्मॉल कार। और ऑन को कब इस्तेमाल करते हैं, जब फ्लोर स्पेस ज्यादा हो, व्हीकल्स बड़े हो, बिग कार्स, बिग व्हीकल्स लिखता हूँ, बिग गाड़ी जब हो, तब आप ऑन इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंस समझ लीजिए, इन कब इस्तेमाल करते हैं, कार जब छोटी हो, ऑन कब इस्तेमाल करते हैं, जब कार बड़ी हो। ठीक है, ऑन अ शेल्फ। अच्छा, चलिए अभी अलग अलग यूसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, कोई चीज जो है शेल्फ पे रखी गई है, टेबल पे है, ऑन अ शेल्फ, ऑन अ प्लेट, ऑन अ बैल्कनी, ऑन द फ्लोर। ठीक है, अच्छा, अभी किसी रूम के बारे में भी अगर आप बात कर रहे हैं, तब भी आप ऑन इस्तेमाल करते हैं। ऑन द वॉल, यहाँ पे जो है ये द फोटो इज ऑन द वॉल। ठीक है, ऑन द डोर, द नॉब, मतलब जो जिसको हैंडल कहते हैं बेसिकली, द नॉब इज ऑन द डोर। और ऑन द सीलिंग भी कहते हैं, द AC इज ऑन द सीलिंग फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, द कूलर इज ऑन द सीलिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैं यहाँ बोल रहा था। ठीक है भाई, ये मैं अलग अलग यूसेज बता रहा हूँ। ठीक है, ये ऑन को ये कंडीशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये कंडीशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये नीचे आप जो मैं बता रहा हूँ उस उन कंडीशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, दिखने के लिए तो छोटे छोटे वर्ड्स है, बट इसको कहाँ का इस्तेमाल करना है, इसका अलग अलग हमें सही यूसेज जो है वो करने आना चाहिए। ठीक है, वी हैव टू नो द राइट यूसेज ऑफ दीज प्रेपोजिशंस। सो ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन। देखिए, बस बड़ी है, ठीक है, वी कैन वॉक इन द बस।
ऑन अ ट्रेन, ट्रेन तो बहुत बड़ा होता है, वी कैन वॉक इनटू इट, ठीक है। तो छोटा स्पेस नहीं है, बड़ा स्पेस है, इस वजह से हम ऑन अ ट्रेन कहते हैं, इन अ ट्रेन नहीं कहते हैं। ऑन अ प्लेन, प्लेन में भी काफी चलने फिरने की जगह होती है, तो इसलिए हमने ऑन अ प्लेन कहते हैं। ऑन अ शिप, शिप तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बट हम कार के बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे, इन अ कार कहेंगे, ठीक है। अभी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, हाँ किसी फ्लोर के बारे में भी आप बात कर रहे हैं तब भी आप ऑन इस्तेमाल करते हैं, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, माई फ्लैट इज ऑन द 10th फ्लोर, ऑन द 10th फ्लोर कह रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक फ्रेज है, ऑन द वे टू। आई एम ऑन द वे टू मदीना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, कौन से, कहाँ पे जा रहा हूँ, मदीना जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम ऑन द वे होम, ठीक है, ये भी एक तरीका है बोलने, ठीक है। तो मेनी डिफरेंट वेज टू talk about the things, different concepts which whatever we want to talk about, okay। चलो, आज का हमारा ग्रामर टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने क्या सीखा, चार मेन चीजें सीखी, ठीक है। सब में पहले हमने इन के बारे में देखा, ठीक है, फिर उसके बाद एट के बारे में देखा, और ऑन के बारे में देखा, और ब्रीफली हमने देखा नियर के बारे में, नियर यानी कि करीब। ये सब प्रेपोजिशंस के तरह आते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट इसका एप्लीकेशन, हम डायलॉग्स में देखते हैं, ठीक है। डायलॉग में किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई पिज्जा डिलीवरी के लिए आ रहा है, ठीक है। वेटर कह रहा है वेयर आर यू, कहाँ पे हो, ठीक है, वेयर आर यू। नीना कह रहा है आई एम एट माई ऑफिस, देखिए एट इस्तेमाल किया है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, लोकेशन, ठीक है। वेर इज योर ऑफिस, अभी इसको पता नहीं है कि ऑफिस किधर है करके, ठीक है। अब उसको और एक्सप्लेन कर रही है नीना, माई ऑफिस इज इन द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ठीक है। तो अभी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अंदर है, इसलिए हमने इन इस्तेमाल किया। उसको ऑफिस कहाँ पे, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अंदर है, इस वजह से यहाँ पे इन इस्तेमाल किया है। और किसके करीब में है, नियर पेन स्टेशन। ये पेन स्टेशन, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहाँ पे है, पेन स्टेशन के करीब में है, इसलिए यहाँ पे नियर इस्तेमाल किया गया। वेटर कह रहा है व्हाट फ्लोर, व्हाट फ्लोर इज योर कंपनी ऑन, ठीक है, तुम्हारी कंपनी कौन से फ्लोर पे, इट्स ऑन द 14th फ्लोर, ठीक है। फ्लोर की बात करते तो हम ऑन इस्तेमाल करते। तो आप देख सकते हैं एक ही डायलॉग में हमने हमारे चारों प्रेपोजिशंस किस तरह इस्तेमाल किया। आई एम एट माई ऑफिस इज इन द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, नियर पेन स्टेशन, इट्स ऑन द 14th फ्लोर, ठीक है। चलिए, विजिटिंग न्यू दिल्ली, एक और कुछ डायलॉग है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, कह रही है वेयर इज आवर होटल, कहाँ पे है हमारा होटल। प्रतीक कह रहा है आवर होटल इज इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर, सिटी की बात कर रहे हैं हम, सिटी की बात करेंगे तो इन को इस्तेमाल करेंगे। और फिर कहाँ पे है, ऑन 7th एवेन्यू, ये रोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रोड की बात करेंगे तो ये होटल कहीं तो होगा ना, किसी तो रोड के ऊपर होगा ना, तो इसलिए हम ऑन इस्तेमाल कर रहे हैं। हु, व्हाट्स नियर आवर होटल, क्या है हमारे होटल के करीब, इट्स नियर जंतर मंतर, किसके करीब में है, जंतर मंतर के करीब है। देयर आर मेनी शॉप्स इन जंतर, ठीक है, जंतर मंतर के अंदर बहुत सारे शॉप्स हैं। चलो एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना ही है। आप लेट्स स्टार्ट। अर्शी, Yes, sir. I am at home. वेरी गुड, आई एम एट होम। नेक्स्ट इफ्रा, I am at नहीं नहीं एट नहीं कहेंगे, बेड के ऊपर है ना आप, ठीक है। आई एम इन माई बेड, ठीक है। ये कोई लोकेशन नहीं है, राइट। ये एट के लिए आप होम के बेसिकली एक लोकेशन हो गया, तो इसलिए आपने एट इस्तेमाल किया, ठीक है। बट यहाँ पे जो है एट का यूसेज गलत होगा, आई एम इन माई बेड, ठीक है। एट माई बेड yes. नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट माविश, My room is on the second floor. ऑन द सेकेंड फ्लोर, वेरी गुड। मेहताब, नेक्स्ट, The fish are in the river. वेरी गुड। नेक्स्ट निशत, My house is near a school. इज नियर अ स्कूल, वेरी गुड। नेक्स्ट अर्शी, Yes, sir.
My school, nahi, The sorry. school. The school is near. वेरी गुड, नियर, करीब में, ठीक है। द स्कूल इज नियर स्टैनफोर्ड स्ट्रीट, वेरी गुड। नेक्स्ट, who's there? Ifra. The school is at the end of the street. वेरी गुड, एट, अभी एट इस्तेमाल करना सही है। द स्कूल इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, वेरी गुड। जब किसी स्ट्रीट के एंड की बात कर रहे हैं ना, तो जनरली ये एट इस्तेमाल होता है, ठीक है। महावेश, नेक्स्ट। I am on a park. ऑन नहीं कहेंगे, आई एम नियर अ पार्क, ठीक है। ऑन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इन कह सकते हैं, आई एम इन अ पार्क, ठीक है महावेश। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बट यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आप नियर इस्तेमाल करेंगे, ओके। कोई बात नहीं, गलती होती है, बट वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। आप सीख गए क्या, समझ गए क्या, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलिए, एक सेंटेंस बिल्डिंग, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, यू हैव टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ योर हाउस या फिर स्कूल या फिर कंपनी बाय यूजिंग द prepositions ऑफ प्लेस। हमने क्या क्या सीखा आज preposition ऑफ प्लेस? इन, एट, नियर, ऑन, ये 4 prepositions हमने सीखे, राइट। तो एग्जाम्पल, माई हाउस इज इन मुंबई, इंडिया। इट इज एट द एंड ऑफ वसई विरार, कोई रोड है फॉर एग्जाम्पल। नियर अ कॉफी शॉप, इट इज ऑन द 52nd स्ट्रीट। तो इस तरह आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अभी आपको बनाना है और आपको बोलना है, स्पॉन्टेनियसली बोलिए, गलती होता है तो भी कोई बात नहीं। और ये आपको चारों प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मेहताब, स्टार्ट करो, चलो। Yes, आप sir. इसको एग्जाम्पल को ये यूटिलाइज कर सकते हैं, और आपका जो भी जगह रहेगा वो आप बस उसमें रिप्लेस करके बोलिए, ठीक है, सेंटेंस। चलिए। My house is in Malad, ओके, India. ओके, इट इज, कहाँ पे है? And it is the end of एट द, at the end of हाँ, कोई तो जगह, कोई रोड, at the end of XYZ रोड, चलिए। yes, हाँ, near the clothes shop. ओके, It is चलिए, on the क्लोज 72. फ्लोर, ठीक है, चलिए, कोई बात। नेक्स्ट, निशत। My house is in Pune, India. ओके, It is at the end of Tilak Road, near a Okay. McD. नियर ऑफ, McD, McDonald's. ओके, It is on 13th floor. 30th फ्लोर, ओके, फाइन, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ यू, आप इसी तरह इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद आवर फर्स्ट डायलॉग। चलिए, तो इस फर्स्ट डायलॉग में हिमांशु विल बी मेहताब एंड आरिश विल बी अर्शी। चलिए, आप Can you स्टार्ट play कीजिए। football? No, I can't. How about you? Yes, I can play football. Can you speak 2 languages? Yes, I can speak Spanish and English. How about you? Can you No, speak Spanish? no, I cannot. I Can can't, speak. I can't. I can't. I can speak English and Portuguese. What else can you do? Can you speak? Ski. No, I can't ski. Can you ski? Yes, I can. Can you swim? Yes, I can swim. What else can you do? I can play cricket. Cool. थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डायलॉग में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसको कैसे आप बताएंगे, उसके बारे में ये डायलॉग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अच्छा, ये कैन जो है, सब में पहली बात तो ये इसको कहते हैं मॉडल वर्ब, जो एडवांस्ड
स्पोकन इंग्लिश में इसको और डीप में बताया जाता है, ठीक है। तो एनीवे ये जो है ये एक मॉडल वर्ब है जो कि एडवांस कोर्स में बताया जाता है। तो यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन फॉर्म करने का तरीका सेम है, ठीक है। कैन, सब इसको आप ये एक तरह से समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब। कैन यू प्ले फुटबॉल? नो, आई कांट, वही फॉर्मेट है। बट यहाँ पे बस डोंट की जगह हम क्या कह रहे हैं, डोंट या डजंट की जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कांट इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स इट। नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं खेलता। हाउ अबाउट यू? यस आई कैन प्ले फुटबॉल। कैन यू स्पीक टू लैंग्वेजेस? क्या तुम दो लैंग्वेजेस बात कर सकते हो? तो सब यहाँ पे जो है कैन के ऊपर फोकस है। कोई चीज अगर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसको दर्शाने के लिए हम कैन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको और भी बहुत सारी यूसेजेस है, बट इस पर्टिकुलर डायलॉग में जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि आप कोई चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको बताने के लिए हम कैन का किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है। यस आई कैन स्पीक स्पेनिश एंड इंग्लिश, देखिए हमारा एंड आ गया, ठीक है। दो लैंग्वेजेस के बारे में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, एंड इस्तेमाल किया, कंजंक्शन, ठीक है। यस आई कैन स्पीक स्पेनिश एंड इंग्लिश। हाउ अबाउट यू, कैन यू स्पीक स्पेनिश? क्या तुम स्पेनिश बात कर सकते हो? नो आई कांट, ठीक है, नहीं मैं नहीं बोल सकता। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड पोर्चुगीज। व्हाट एल्स कैन यू डू, और क्या क्या तुम कर सकते हो? कैन यू स्की? ये स्की जो है ये स्नो में खेला जाने वाला एक स्पोर्ट्स है जिसमें यू कैन जस्ट गूगल इट एंड फाइंड आउट, ठीक है ना। तो वो स्की का आपको फोटो भी दिख जाएगा कि किस तरह लोग जो है वो स्की करते हैं। तो बेसिकली इट्स अ स्पोर्ट्स विच इज प्लेड ऑन स्नो, ठीक है। नो आई कांट स्की, कैन यू स्की? यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। ये शॉर्ट आंसर्स अगेन, ठीक है। यस आई डू की जगह हम क्या कह रहे हैं, बस यस आई कैन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कैन यू स्की, क्या तुम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, यस आई कैन। कैन यू स्विम? यस आई कैन स्विम। अगर नो कहना होता तो मैं क्या कहता, नो आई कांट, ठीक है। व्हाट एल्स कैन यू डू, और क्या क्या कर सकते हो तुम। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। जब हम मॉडल वर्ब से शुरू कर रहे हैं, यानी कि जो है इसको समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब से हम जब शुरू कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो यस नो टाइप में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको कॉन्वर्जेशन में ध्यान में रखना है। अगर हमारा जो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको यस नो टाइप में पूछ रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। डू यू स्विम, डज ही स्विम, कैन यू स्विम, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा वो यस नो टाइप में आएगा। पर अगर आपका क्वेश्चन अगर WH टाइप्स में आ रहा है या फिर हाउ टाइप में आ रहा है तो आपको लंबा आंसर देना पड़ेगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट एल्स कैन यू डू, आई कैन प्ले क्रिकेट। तब ये जब इस तरह शुरू होता है तब यस नो टाइप ऑफ आंसर नहीं रहता है वो, आप उसको अलग तरीके से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट द वोकैबलरी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डायलॉग के लिए वोकैबलरी क्या क्या है, ठीक है। तो ड्राइव अ कार, ठीक है, कैन यू ड्राइव अ कार? यस आई कैन ड्राइव अ कार, ठीक है। कैन यू स्पीक टू लैंग्वेजेस? यस आई कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, ठीक है। कैन यू राइड अ बाइसिकल? यस आई कैन राइड अ बाइसिकल, ठीक है। कैन यू कुक? यस आई कैन कुक। कैन यू स्विम? यस आई कैन स्विम, ठीक है। डायलॉग्स आप देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस वजह से ये वोकैबुलरी यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। कैन यू स्की? यस आई कैन स्की। नो आई कांट, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कैन का भी यूसेज यहाँ पे, ठीक है। कैन, कोई चीज आप कर सकते हैं। आई कैन टीच, मैं सिखा सकता हूँ। कांट कब इस्तेमाल करें, बेसिकली व्हाट इज दिस, कैन प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, कांट, ठीक है। आई कांट टीच, कैन शी कैन टीच, कांट दे कांट टीच, ठीक है। आप अभी ये चीज ध्यान में रखें कि कैन का फॉर्म जो है वो ही शी इट के साथ चेंज नहीं होता है, ही शी इट के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये ही शी इट के साथ कैन ऐसा नहीं कहते हम, ठीक है, वो कैन ही रहता है। तो बेसिकली आप समझ लीजिए सिर्फ एक ही फॉर्म है उसका और वो है कैन, दैट्स इट, कैन और कांट। चलिए मैचिंग एक्सरसाइज, फर्स्ट वन अर्शी।
Yes, What sir. can you do? What can you do? Hmm. I can I can play the games. वे नहीं, द गेम्स नहीं हो, देखिए, नहीं, सॉरी, गेम रहेगा सर. हाँ ये वाला, ठीक है। और एक बात याद रखें कि जब कभी हेल्पिंग वर्ब या फिर इस केस में मॉडल वर्ब, हाँ, जब ये आता है ना, तो हमारा मेन वर्ब जो होता है, जो असली वर्ब होता है, ठीक है, वो बेस फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? बेस फॉर्म में होता है। दिख रहा है आपको यहाँ पे प्ले। हम Yes, ये sir. नहीं कहेंगे कैन प्लेज, ऐसा नहीं कहते हम, ठीक है। आई कैन प्लेज द गेम्स, ऐसा नहीं कहेंगे हम। क्या कहेंगे? आई कैन प्ले द गेम, ठीक है। व्हाट कैन यू डू? जब आप सामने वाले ने आपको क्वेश्चन पूछा है तो आप आई इस्तेमाल करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि यू कैन प्ले द गेम, ऐसा नहीं कहेंगे, ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन भी। नेक्स्ट वन, इफ्रा। Yes, I can. वेरी गुड। नेक्स्ट, अर्शी। Can this key? सॉरी, No, अर्शी नहीं, सॉरी, माविश, सॉरी, माविश। कैन दिस की, माविश। No, they can't. नो दे कांट। आप शायद दो इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं, बट आपका वॉइस जो है वो रिपीट होके आ रहा है। एनीवे, मेहताब, नेक्स्ट वन। Can he speak Chinese? तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? Yes, he can speak Chinese. वेरी गुड, ही के लिए वो आएगा। निशद। What else can you do? हम्म I can cook. आई कैन। चलिए नेक्स्ट, अर्शी। yes, sir. Can she drive a car? हम्म Yes, she can drive a car. वेरी गुड। यस अगर कहा तो आपको कैन ही कहना पड़ेगा। यस कह के आप कांट नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, ऑर्डरिंग। नेक्स्ट, इफ्रा, फर्स्ट वन, क्विकली। Yes, I can ski. वेरी गुड। नेक्स्ट, महवेश। They can drive a car. नहीं, क्वेश्चन है महवेश, ध्यान में रखिए, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप सब में पहले कैन इस्तेमाल करेंगे। बोलिए अभी। Can they drive a car? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, मेहताब। Can we speak two कैन languages? यू। Can you speak two languages? वेरी गुड। नेक्स्ट वन, निशद। I can speak Japanese. अर्शी, नेक्स्ट। Yes, sir. She can't play the game. वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ्रा। He can't drive a car. वेरी गुड। नेक्स्ट, मावेश। क्वेश्चन है, ध्यान में रखें। माविश, नेक्स्ट वन। Can what you do else? हाँ, तो उसको आपको सही करना है, कीजिए सही। नहीं, अभी यहाँ पे व्हाट आएगा, सॉरी सर, आप कैन से नहीं कर सकते शुरू, ठीक है ना। जब ये WH आ गया तो आप कहेंगे व्हाट एल्स कैन यू डू, व्हाट एल्स कैन यू डू, ठीक है। दिस इज द डिस्कस टैब विच यू हैव डिस्कस स्लाइड, जो आपको आपके पार्टनर्स के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। सो आई होप यू हैव योर पार्टनर्स नंबर्स विद यू, ठीक है। अगर नहीं है तो मुझे कांटेक्ट करके उनका नंबर मांग लीजिए, ठीक है। और इस सैटरडे संडे सब लोग सिंसियरली इस होमवर्क को करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेट्स स्टार्ट डायलॉग नंबर 2। सो महाविश एंड निशद, तो निशद विल बी द टीचर एंड महाविश विल बी यासीन। चलिए सीजन्स के बारे में बात करेंगे, फेवरेट सीजन के बारे में। Hi, Yasin. What is your favorite season? My favorite season is summer Why do you Why? like it? because it is hot and sunny. How about you? What is your favorite season? My favorite season is winter Why? because it is cold. How about your brother? Does he like winter? No, winter is his least favorite season.
his favorite season is summer Why does he like it? because it is warm and sunny. What is your least favorite season? My least favorite season is winter Why don't you like it? because it is cold. ओके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग। अभी इस पर्टिकुलर डायलॉग में फेवरेट सीजन के बारे में, ठीक है, बात करेंगे, ठीक है। यासीन, व्हाट्स बेसिकली व्हाट इज योर फेवरेट सीजन? तुम्हारा फेवरेट सीजन क्या है? माय फेवरेट सीजन इज समर, ठीक है। व्हाई डू यू लाइक इट? अब हम एक नया क्वेश्चन वर्ड देख रहे हैं, व्हाई, ठीक है। इसके लिए अलग से हम विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल, बट अभी यहाँ पे ऊपर ऊपर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। व्हाई डू यू लाइक इट? डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, लाइक मेन वर्ब, ठीक है। व्हाई डू यू लाइक इट, तुम्हें क्यों पसंद है? अब व्हाई पूछा गया तो आपको रीजन बताना है, बेसिकली क्यों पसंद है आपको। बिकॉज इट इज हॉट एंड सनी। हाउ अबाउट यू, व्हाट इज योर फेवरेट सीजन? तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारा फेवरेट सीजन क्या है? माय फेवरेट सीजन इज विंटर, ठीक है। व्हाई, क्यों? आंसर किस तरह दिया जा रहा है देखिए, ठीक है। व्हाई का आंसर जो है वो शुरू किससे हो रहा है? बिकॉज से, बिकॉज इट इज कोल्ड। हाउ अबाउट योर ब्रदर, तुम्हारे ब्रदर भाई के बारे में क्या? देखिए हमारा यहाँ पे डज आ रहा है, क्यों डज आ रहा है? ही की वजह से डज आ रहा है, ठीक है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर। डज ही लाइक इट, लाइक हमारा मेन वर्ब बेस फॉर्म में है, ठीक है, बेस फॉर्म में, बिकॉज डज ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो डज ही लाइक विंटर? नो, विंटर इज हिज लीस्ट फेवरेट सीजन। ये इसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज टॉट इन एनीवे इन द एडवांस्ड कोर्स, बट आप इधर बस इतना समझ लीजिए कि उसका सबसे कम फेवरेट सीजन क्या है? विंटर है, ठीक है। उसका फेवरेट सीजन क्या है फिर? हिज फेवरेट सीजन इज समर। व्हाई डज ही लाइक इट, क्यों उसको पसंद है? बिकॉज इट इज वार्म एंड सनी, क्योंकि वार्म है। तो जनरली लोगों को समर पसंद आता है, वार्म होता है, सनी होता है, ठीक है। व्हाट इज योर लीस्ट फेवरेट सीजन? अगेन लीस्ट फेवरेट, सबसे कम तुमको क्या पसंद है? माई लीस्ट फेवरेट सीजन इज विंटर। व्हाई डोंट यू लाइक इट, क्यों तुम्हें पसंद नहीं है? बिकॉज इट इज कोल्ड, ठीक है। विंटर क्यों पसंद नहीं? क्योंकि वो बहुत ठंड होती है। वोकैबुलरी, समर गर्मी के दिन, विंटर ठंडी के दिन, ठीक है। फॉल, ये फॉल जो है बाहर की कंट्रीज में, जब बेसिकली इट इज आफ्टर समर, समर के बाद वाला जो वक्त होता है जिसमें पत्ते गिरते हैं, ठीक है, पेड़ के पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, तो उसको फॉल कहते हैं। एंड देन वी हैव स्प्रिंग, जहाँ पे जनरली स्नो गिरता है, ठीक है। तो एस एस से आप ध्यान में रख सकते हैं कि स्प्रिंग में क्या होता है? स्नो गिरता है। और फ्रेजेस देख लेते हैं। अभी आपको सीजन्स में कैसे फील हो रहा है ये कैसे बताएंगे आप? हॉट, गरम, इट इज हॉट। वार्म, ठीक है, ये भी गरम के बारे में। हॉट मतलब बहुत ज्यादा शिद्दत से गर्म हो रहा है, ठीक है। वार्म मतलब थोड़ा बीच वाला एकदम, ठीक है, अच्छा लगता है वार्म। कोल्ड ठंडा, सनी धूप है, रेनी बारिश हो रहा है, विंडी बहुत ज्यादा हवा, ह्यूमिड यानी कि हवा में मुंबई का जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, वो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। क्यों? क्योंकि वो सी के करीब है, तो उस वजह से वो क्लाइमेट क्या होता है? उसको हम ह्यूमिड क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। आपको अगर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको वोकैबुलरी को आपके जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसमें आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है, और इसको आपको आपके माइंड में फिक्स कर लेना है, ठीक है। स्टॉर्मी मतलब क्या? बहुत ज्यादा तेज हवा छूटना, ठीक है, इस तरह। स्नोई, स्नो जहाँ पे गिर रहा है वो, ठीक है। ड्राई, बहुत ही सूखा सूखा, ठीक है। चलिए मैचिंग एक्सरसाइज, फर्स्ट वन अर्शी। Yes, sir. What is your favorite season? हम्म Uh, I हम्म I प्रेजेंट like टेंस, हाँ winter. प्रेजेंट टेंस में आपको सोचने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा आई लाइक I विंटर like कहना है, winter. दैट्स इट। लाइक्स तो कहेंगे नहीं, ठीक है। Yes, sir. लाइक्स कब आएगा? ही शी इट के साथ आएगा, Yes, ही yes, शी yes, sir. इट के साथ लाइक्स आएगा, ठीक है। तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू से इट नाउ। चलिए इफ्रा, नेक्स्ट वन इफ्रा।
She likes summer. She likes summer. Very good. Next, Mavish. His favorite season is fall. His favorite season is fall. Very good. Next, Mehtab. Why do you like it? Because hot and sunny. Because नहीं, आप कहेंगे it इस्तेमाल करेंगे. Because it is, sorry, ये वाला भी नहीं, फर्स्ट वन भी नहीं. Because it is hot and sunny. ठीक है. ये फर्स्ट Okay, वाला sir. क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब ही नहीं है, पहली बात. ठीक है. लास्ट वाला क्यों गलत है? यहाँ पे हमने एम्प्टी इट को इस्तेमाल ही नहीं किया. दिख रहा है ये एम्प्टी इट है करके. ठीक है. जब हम किसी वेदर या सीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एम्प्टी इट को लेके आ रहे हैं. देखा है हमने ये इसको लेसन नंबर 7 में सीखा है, एम्प्टी इट. ठीक है. एम्प्टी इट याद नहीं आ रहा है तो उसको जाके प्लीज रिवाइज कीजिए. बिकॉज इट इज हॉट एंड सनी. व्हाट इज योर फेवरेट सीजन? हमारा फेवरेट सीजन क्या है? कौन नेक्स्ट? निशत. My least favorite season is fall. ओके. लास्ट वन भी कीजिए. Why does he like it? Because it is sunny and warm. Because it is sunny and warm. Very good. चलिए ऑर्डरिंग. फर्स्ट वन अर्शी. Yes, sir. Why do you like it? बोलिए. हाँ, नेक्स्ट इफ्रा. वेरी गुड. नेक्स्ट. Your favorite season? नहीं, क्वेश्चन. इफ्रा. What is your favorite season, sir? What is your favorite season? Very good. Next, Mavish. Because it is hot and sunny. Very good. Next, Mehtab. Mehtab. Yes, sir. क्वेश्चन बनाना ये वाला. चलिए इसको करेक्ट ऑर्डर में कीजिए. चलिए क्वेश्चन शुरू किससे करेंगे? व्हाट से शुरू करेंगे, राइट? Yes. What हाँ. is योर वाइफ्स फेवरेट सीजन. what is your yes. चले कोई बात नहीं, गलत होता है तो भी कोई बात नहीं है. यहाँ पे हम सब सीखने के लिए आए हैं. ठीक है. निशत. Why does she like it? वेरी गुड. नेक्स्ट अर्शी. Yes, sir. It is humid and hot. वेरी गुड. नेक्स्ट वन. जनरली जो कहा जाता है ना अर्शी, उसको हम ऐसा कहते हैं, इट इज हॉट एंड ह्यूमिड, ऐसा कहते हैं. ठीक है. Okay, sir. हॉट एंड ह्यूमिड ऐसा कहा जाता है जनरली. ह्यूमिड और हॉट कहने में कोई गलत नहीं है, बट स्टिल जो Hot and ज्यादातर yes, sir. कहा जाता है वो हॉट एंड ह्यूमिड कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इफ्रा. I don't like winter. वेरी गुड. ये डिस्कस वाला टैब आपके पार्टनर के साथ आपको ये करना है. ठीक है. ओके. वोकैबुलरी. किचन में रोजमर्रा. अच्छा, ये रोजमर्रा की वोकैबुलरी इसलिए जरूरी है ताकि ये वर्ड्स आपके माइंड में बैठ जाएं. आपके सामने जब ये चीजें दिख रही हैं आपको, जैसे कि मैंने टीपीआर मेथोडोलॉजी बताया था कि टोटल फिजिकल रिस्पांस मतलब क्या, कि आपको जो भी आपके सामने आजू बाजू में जो चीजें दिख रही हैं उसको आप इंग्लिश में बोलना शुरू करें. ठीक है. तो इसलिए ये वोकैबुलरी में उसी तरह दे रहा हूँ कि किचन में ज्यादातर जाते हैं. ठीक है. खाने के लिए, खाना तो सभी खाते हैं, तो उसमें जाते हैं तो हम देखना है हमें, और उसमें वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन से वर्ड्स को वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है. तो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर लिस्ट. तो किचन का बहुत लंबा लिस्ट है, 2 लिस्ट हैं, यू कैन लुक एट इट. ठीक है. नेक्स्ट, कमिंग टू आवर सोशल इंटरेक्शन. ठीक है. तो हदीस की तरफ आते हैं. सोशल इंटरेक्शन, किस तरह हमें माशरे में किस तरह हमें रहना है. इस्लामिक ब्रदरहुड. क्या है इस्लामिक ब्रदरहुड? A Muslim is a brother of another Muslim. एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का भाई है. ठीक है. बट आज के दौर में अनफॉर्चुनेटली ये हमें सच होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर भाई को तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं, उसको मदद करने के लिए जाते हैं. बट हमारे अंदर इस तरह की बुराइयां आ चुकी हैं आज के दौर में कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू इम्प्रूव इन आवरसेल्व्स. ठीक है. तो हमें ये चीज हमें हमारे अंदर इम्प्रूव करनी है. ठीक है. तो हमें हमारे भाइयों को, ठीक है, वी हैव टू कंसिडर देम एज ब्रदर्स एंड
अगर कोई आगे बढ़ रहा है या फिर कोई तकलीफ में है तो उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर हमारे हम कर सके तो, ठीक है। शोइंग अफेक्शन, ठीक है, तो अफेक्शन दिखाना यानी कि प्यार और मोहब्बत दिखाना, ठीक है। नो वन ऑफ यू ट्रूली बिलीव्स until he loves for his brother what he loves for himself, ठीक है। तुम में से कोई भी सच्चा ईमान लाया ही नहीं जब तक, ठीक है, जब तक यानी कि until, ठीक है, जब तक, ठीक है, वो वो दूसरों के लिए वही पसंद नहीं करता जो वो खुद के लिए पसंद करता है, ठीक है। तो ही लव्स फॉर हिज ब्रदर व्हाट ही लव्स फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। तो सच्चा ईमान ला ही नहीं हम, तो हमें जो चीजें अच्छी लगती है वही हमें हमारे भाइयों और बहनों के लिए भी वही चीज हमें पसंद करनी चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग कि हम एक उम्मत है और एक दूसरे के भाई बहन है। कम से कम हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें दिख रहा है दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कम से कम ये तो करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारगाह में दुआ तो करें कि या अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है उनको तू आफियत नसीब अता फरमा, ठीक है। और ये भी हमारे अंदर सिफत लेके आने की तौफीक नसीब अता फरमा कि हमें जो चीज पसंद है वही हमारे भाइयों के लिए भी पसंद करने की तौफीक नसीब अता फरमा। होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है, क्या है होमवर्क? यूनिट नंबर 106 एंड 107 इन एट ऑन, ये प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 2 यूनिट्स करना है, दोनों यूनिट्स को आप ध्यान से उसका थियरी भी पढ़ लीजिए और उसी के साथ साथ सभी एक्सरसाइजेस भी करना है। इंशाल्लाह ताला विल डिस्कस दीज एक्सरसाइजेस इन टुमारोज लेक्चर, ठीक है। सो विल एंड फॉर टुडे ओवर हियर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।